ठीक है, गा ले गाना, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। अगर तेरे इस गाने की वजह से तूने घर के कामों में या अपनी बेटी की देखभाल में कोई भी कमी की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नहीं होगा बीजी। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी बच्ची सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसे मैं नहीं भूलूंगी। बलदेव, तू कब उठा? चल, मैं तेरे वास्ते खाना लगा देती हूँ। अच्छा बलदेव पुत्र, आजा नाश्ता कर ले। बीजी मैं पंचायत ऑफिस में कुछ मंगवा के खा लूंगा, देरी हो रही है मैंने। अफसोस, तेरे चालों के बाद भी मैं सरपंच बना हुआ हूं। वहां का काम अभी भी मेरी जिम्मेदारी है। हाय रब्बा, कैसे भूख ना मरे मुंडे की। अपनी बीवी का चेहरा जो देख ले सुबह सुबह। ओफ, बस करो। आपकी भी ना ताने मारे बगैर सरती नहीं है। हीरा पुत्र, और तुझे यहां खड़े होके ये सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तू गीत को रणवी के पास लेके जा, इसको गाने के रियाज करवा। और हाँ, दीपू को भी स्कूल छोड़ देना। जी पापा जी। जा पुत्र, शाबाश। हैं? ठीक से करना रियाज। तेरी बहू कम मुसीबत थी तेरे वास्ते कि अब मेरे भी जी का जंजाल बन गई है। 2 दिन में पर निकाल दिए मेरी बहू के। मैं बलवंत को ठीक से जवाब दे सकती थी, पर मैं जी फायदा बोलने का, सुनना है किसी ने यहाँ। बलवंत जी को तो अपनी लाडली बहू के आगे कुछ दिखता ही नहीं। उसने जो कह दिया वो सही है। पूरे पिंड में ना सबसे अच्छी कुड़ी है वीरा और सबसे अच्छा मुंडा रणवी। बस इतना ही पता है इनको तो। बीजी, आपने गुंजन को देखा क्या? वो अपनी किसी सहेली के घर गई है। इतनी सुबह सुबह सहेली के यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब तो ठीक है, ऐसे कोई घबराई हुई नहीं लग रही थी। अजीब बात है, मैंने कुछ बता के भी नहीं गई हो तो। तू नहा रहा था रणवीर। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग साबू। अरे गुड मॉर्निंग दीपू, कैसा है? पहले कौन है? जो अंधेरे आज घर से ठीक से निकले ना? मंजीत बहन जी उस दिन बहुत गुस्से में थी। चाचा जी, आज तो कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर आप बिल्कुल यकीन ही नहीं करोगे। क्या? आज ना नाश्ते के वक्त वीरा ने बीजी को सब कुछ सच सच बता दिया। हाय रब्बा। पहले तो बीजी बहुत गुस्सा हो गई थी, मेरी तो जान ही सूख गई थी। फिर क्या होना था, बलवंत चाचा जी ने मेरी तरफदारी की और बीजी को मानना पड़ा। इसलिए अब मैं सबसे छुप छुपा के बहाने बनाकर गाने नहीं गाऊंगी, सबको बताकर आई हूँ। चलो यार, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार मन से बोझ हट जाए ना तो आवाज और खुल के निकलती है। तुसी अपने बारे में बातें कर रहोगे, मुझे भी देखो। अरे आपको तो देख ही रहे हैं ना चौधरी साहब, बताओ अब क्या चाहिए आपको? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा? ये ना कहना कि नहीं है, मुझे खुशबू आ रही है। हाय रब्बा, इसकी सिर्फ जुबान नहीं, नाक भी बहुत तेज है। हाँ, नाक तो बहुत ही तेज है इसकी। चल तेनू खिलाती हूँ सूजी का हलवा। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। आ जाओ। चलो इस तरफ। अगर तू कुछ बोलेगी नहीं ना वीरा,
तो मैं सोचेगा, मैं पूछूंगा भी नहीं। फिर से अगर आप पूछेंगे भी तो भी मेरे पास बताने लायक कुछ नहीं है। अच्छा, बताने लायक कुछ नहीं है? तू क्या सोचती है, मैंने देखा नहीं था वहां पे क्या हुआ था, या बाकी सबने नहीं देखा था वहां क्या हुआ था? वो वहां तेनू सबके सामने घसीट के ले गया, इतनी बातें सुना रहा था, और तू कह रही तेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसका हक कैसे आया उसके पास? एक बात बता, मैंने शादी भी तुमने तो वाकई की थी, तब तो बड़ा प्यार था आपस में, और अब वीरा 2 दिन भी तुम प्यार से नहीं रहते और तुम्हारी लड़ाई हो जाती है। फिर जी वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन हालात कितना प्यार करता है। फिर जी ये तो सिर्फ हालात के कारण। वीरा, हालात सबके खराब होते हैं। मेरे और गुंजन के बीच में भी हालात कितने खराब थे तो तू जानती है, लेकिन मैं तो उस पर नहीं चीखा, ना भरे बाजार उसकी कोई बेइज्जती की मैंने। फिर जी आप और बलदेव एक दूसरे से बहुत अलग है। आपके प्यार करने का ढंग और उसके प्यार करने का ढंग दोनों ही अलग है। वैसे ही आप दोनों की नाराजगी दिखाने का ढंग भी अलग है। फिर जी जब आपको चोट पहुंचती है ना, तो आप बात अपने दिल में रख लेते हैं, कुछ नहीं कहते ताकि दूसरों को दुख ना हो। लेकिन जब बलदेव को चोट पहुंचती है तो वो बात अपने होठों तक लाके दिल से बाहर निकाल देता है। और वैसे भी वीर जी, हर रिश्ता ना एक अलग ही रंग में रंगा होता है, लेकिन मेरा और बलदेव का रिश्ता तीखापन भी थोड़ा ज्यादा है। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि मैंने तीखा कितना पसंद है। ऐ बातें करके तू मैंने खुश करने की कोशिश ना कर, मैं नहीं हंसने वाला, समझ आई? मैंने दुख पहुंचा तेनू ऐसे देख के। जी मैं जानती हूँ आपको लगता है कि बलदेव मुझसे लड़ता क्यों है। वीर जी मैं भी तो लड़ती हूँ उससे। क्या करें, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, ना लड़े तो अच्छा ही नहीं लगता। यकीन मानिए वीर जी, आप बीच में मत पड़िए और परेशान भी मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाना है। वीर जी जानते हैं, अगर हम एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं ना तो मरहम भी लगा देते हैं, 4 दिन लड़ते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर आप बीच में पड़ेंगे ना तो इसका असर आपके और गुंजन भाभी के रिश्ते पर भी पड़ेगा। बलदेव उनका भाई है, और फिर अगर उनके पति ऐसे हमेशा उनके भाई को बुरा भला कहते रहेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी, भाभी कैसी है? ठीक है ना? वो कल जब मुझसे मिली थी तो काफी परेशान लग रही थी, मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगी। परेशान कैसे नहीं होगी वो? बाहर गए थे, सब खुश थे, सबके बच्चे आए थे, सब खेल रहे थे। जिस माँ का बच्चा नहीं हो सकता वो है सब देख के कैसे खुश हो सकती है? दुख तो होगा ही ना। वीर जी जानते हैं, आपका दुख कम करने वास्ते आपके पास संगीत है, लेकिन भाभी के पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ आप हैं। यकीन मानिए, मेरी सलाह यही होगी कि आप भाभी के साथ जितना ज्यादा वक्त बिता सकते हैं ना, जरूर बताइएगा, उनको अच्छा लगेगा। रणवीर जी, स्टूडियो चले? जी जरूर। और जाते जाते दीपू को भी स्कूल छोड़ देंगे। जी। पीजी, आप स्कूल नहीं जा रही? नहीं, मैं और वीरा प्रीतों के घर जाने वाले हैं। जी। चलता हूँ। पीजी, वो गुंजन भाभी कितने हैं? मेरे साथ दोहराना बेटा। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। देखो बेटा, सरगम केवल अक्षर नहीं होते, हर सुर की अपनी जगह तय होती है। आओ मैं साथ गाऊं, ठीक है? सा सा साई तो गा रही हूँ। तुमने कभी कोई गाना गाया है किसी के सामने? नहीं, मैंने नहीं गाया, पर मैं गा सकती हूँ गुरुजी। मैं ना कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। डांस भी ना मैंने 2-3 दिन में ही सीख लिया था। एक बात कहूंगा बेटा,
बुरा मत मानना, तुम पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मुझसे ज्यादा तुम्हें खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है। पर मुश्किल भी नहीं है गुरुजी, और मेहनत से मैं नहीं डरती। मैं इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैं मीठा खाना छोड़ दूंगी, खट्टा खाना छोड़ दूंगी, मैं ठंडा पीना भी छोड़ दूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, पर मैंने गाना सीखना है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप नहीं जानते। अगर मैं नहीं सीख पाई तो मैंने सब कुछ खो देना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये सारे गाना छोड़ो, तुम्हें जो गाना सबसे अच्छी तरह आता है वो सुनाओ। हाँ, एक गाना है। हाँ। बेखुदी, बेबसी, बेपनाह, बेवजह नहीं मैं वहाँ जाऊं क्यों, तू जहाँ नहीं। हो साया 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 हूँ, दौड़ा दौड़ा आया हूँ। जी वो हमारी गल सुनेंगी ना? वीरा, कोशिश तो करनी ही होगी ना। तो हमें तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरे घर में बहुत काम पड़ा है। हम जानते हैं ऐसी कोई गल नहीं है। कई सालों से देखती आई हूँ मैं अब ना ही ऐसे दरवाजे पर किसी को रुकाती हैं और ना ही अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकती हैं। प्लीज बता दीजिए क्या तकलीफ है, बस वही जानने वास्ते आए हैं। हाँ, ये तो तू जब तक हमें बताएगी नहीं ना, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमें फिक्र हो रही है तेरी। आइए। बैठिए। तो भाभी आप बिना वजह शर्मिंदा हो रही हैं। बताइए ना, क्या गल है, क्या परेशानी है? मन हल्का हो जाएगा आपका। मैं बताती हूँ। नहीं बीजी, बेटा ਹੁਣ बताना तो पड़ेगा ही। कब तक अकेली तू सहती रहेगी सब कुछ? ये तेरी परेशानियां तेरी जान लेके रहेगी एक दिन। मदद लेने में हर्ज भी की है। हाँ हाँ प्रीतो भाभी, पहले जो कुछ भी हुआ उस पर हमारा बस नहीं था, उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन ये बदला जा सकता है। ये तो मैं देख ही रही हूँ कि आप जिंदगी में लड़ाई लड़ रही हैं, वो भी अकेले। भाभी अगर आप हमसे अपना दुख दर्द बांटेंगी, हो सकता है हम मदद कर सकें, हो सकता है कोई हल निकले। मेरे पति किसान थे। उनके गुजर जाने के बाद जो भी थोड़े पैसे बचे हुए थे वो सब खर्च हो गए। फिर मैंने सोचा अपने ही खेतों पे दोबारा काम शुरू करवाऊंगी, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि हम बीज खरीद पाते, तो फिर फसल कहाँ से होती? पर सरकार तो बीज मुफ्त देती है ना। ऊपर से साहूकार का कर्जा, उसका कर्जा चुकाते चुकाते हमारे हल बैल सब बिक गए। यहाँ तक कि हमारे घर का आधा हिस्सा भी बिका हुआ है, और हम घर के इस छोटे से कोने में रहते हैं, दूसरों के खेतों में काम करते हैं, यही सोचकर कि एक दिन इतने पैसे जुटा लेंगे कि हम अपने खेतों पर काम शुरू कर पाएंगे। लेकिन नहीं, हमारी हालत तो वैसी की वैसी ही है। जितने भी पैसे हम कमाते हैं वो सब तो पेट की आग बुझाने में ही खर्च हो जाते हैं, इसलिए हम आज तक एक भी पैसा नहीं जोड़ पाए। मैं दोबारा गई थी साहूकार के पास कर्जा लेने, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया। उसने मुझे यही कहा कि तुझे पैसे दे के मैं अपने पैसे क्यों फंसाऊं, तू कोई किसान थोड़ी है। खेतों पे रोटी ले जाने से कोई खेती करना नहीं सीख जाता। वो साहूकार बस इतना ही चाहता है कि हम उसे अपनी फसल कम दामों पे बेचते रहें और पूरी ज़िंदगी उसके मोहताज बने रहें बस।
प्रीतो, तू बहुत हिम्मत वाली है। इतने मुश्किल घड़ी में तूने हिम्मत नहीं हारी, अकेले सब किया, कभी टूटी भी नहीं। पर प्रीतो, मदद मांगने में क्या बुराई है? हम सब तेरे अपने ही हैं ना। हाँ, और फिर हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। हम आपकी मदद करेंगे। मैं आज ही बलदेव से बात करूंगी। वो तो पिंड का सरपंच भी है ना। मैंने पूरा यकीन है कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। आपकी तकलीफ दूर हो जानी है, सच। आपने मेरी उम्मीद को टूटने से बचा लिया। नहीं नहीं, ये कैसी गल कर रही है? हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया। और वैसे भी आप तो परिवार की तरह है ना। अगर अपने काम नहीं आएंगे तो और कौन करेगा? मैं सब जानता हूँ। ये जानबूझकर अपनी बकरियां मेरे खेत में छोड़ता है। वो मेरी सब फसल खा जाती हैं। जानबूझकर मतलब? दूर दबंगर कहाँ जानते हैं? आपको पता है एक एक बकरियां कितनी मुश्किल होती है ढूंढने की। ये बेकार में शिकायत लगा रहा है। बलदेव, वो मैंने तुझसे कुछ गल करनी है, बहुत जरूरी है। वीरा, तू सरपंच के ऑफिस में आई है? और यहाँ पे तू भी ये पिंड की एक रहवासी है। वो बाहर वहां पे जो लोग मिलना चाहते हैं उनकी लाइन लगी है। तू भी जाके वहां इंतजार कर, लाइन में लग। जैसी तेरा नंबर आएगा जैसे बात कर लूंगा मैं। ठीक है, मैं अपना नंबर आने का इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ तो सब कुछ सिर्फ मैंने तंग करने वास्ते कर रहे हैं। प्रीता भाभी की मुश्किल से कहीं बढ़कर तुझसे तो आज मैं बात करके ही रहूंगी। सरपंच जी, आप चाहो तो उससे बात कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। ना जी ना, अगर अभी उसकी बात सुन लूंगा सब कहेंगे बीवी है, इसलिए खास सलूक कर रहा हूँ उसके साथ। और वैसे भी देखो जी, मेरे लिए तो सब बराबर है? और सरपंच के लिए इंसाफ सबसे बड़ी चीज होती है। हाँ तो जी, आप लोग अपनी बात इत्मीनान से बताओ, हैं? जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? बताओ। अगला कौन है? आ जाओ। बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अब क्या करूं, शिकायतें खत्म ही नहीं होती हैं यार। बलदेव, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैं यहाँ पर तेरी और मेरी बात करने वास्ते नहीं आई। मैं यहाँ पर प्रीता भाभी के बारे में बात करने आई हूँ। कौन? हमारे पिंड की है, विधवा है। उनके पति गुजर जाने के बाद 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उनके घर के हालात इतने बिगड़ गए कि न जाने कितनी रातें भूखे पेट सोई हैं। बलदेव, तू नहीं जानता, पर उनकी हालत बहुत खराब है। बच्चे पढ़ाई करने वास्ते स्कूल नहीं जा सकते, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। बलदेव देख, मैं जानती हूँ कि तू अच्छा सरपंच साबित होना चाहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू उनकी मदद करे।
बलदेव एक अच्छा सरपंच होने के नाते पिंड का कोई भी रहवासी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। प्लीज उनकी मदद कर। तूने मैनू ये बता के अपना फर्ज पूरा किया। मैं पंचों से बात करता हूँ, हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या किया जा सकता है। बलदेव लेकिन जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी करना। उनकी हालत बहुत खराब है। तू चाहे तो अपनी आंखों से देख ले कि उनके पास। तू फिक्र ना कर, मैंने जो करना है वो मैं करूंगा। तू एक काम कर, कल उन्हें यहाँ पंचायत ऑफिस में लेकर आ। तेरी मदद तो मैं जरूर करूंगा, सरपंच हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।